हाय फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक पर लॉगिन प्रॉब्लम के बारे में। जब भी आप फेसबुक पर अपने प्रोफाइल पर लॉगिन करने जाते हो तो बार बार ये ऑप्शन खुल कर आ रहा है, जहां पर आप लोगों को बार बार ऐसा इंटरफेस दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कि इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो और अगर आप फॉरगॉट अकाउंट पर क्लिक करते हो तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि यू आर मिस यूजिंग दिस फीचर, यू आर टेम्पररली ब्लॉक्ड। तो टेम्पोरली ब्लॉक आपको क्यों किया गया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आता क्यों है। तो ये प्रॉब्लम देखिए आपको क्यों आता है। अगर आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी और के वीडियोज़ को उठाकर अपने फेसबुक प्रोफाइल पर डाल देते हो, या फिर गलत तरीके से अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो, या फिर अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अपने आप से ऑफ करने जाते हो, तब भी आपको यह प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पहले ऑन कर दिया है और अब अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ करने जाओगे, जैसे ही ऑफ करने के बाद जस्ट आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, आप अपने फेसबुक प्रोफाइल में लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है तो ऑफ नहीं करना है। जो भी नए यूजर देख रहे हैं उनको बता देता हूँ, और अगर आप ऑफ कर दिए हैं तो अब ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगा। जस्ट आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने फेसबुक एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस कीजिए, या फिर आप सेटिंग में जाकर अपने एप्लीकेशन के सेटिंग्स में जाकर आप डायरेक्टली वहां से क्लियर कैश कर दीजिए। यानी कि जो भी डेटा है आपके फेसबुक में आप उसको क्लियर कर दीजिए। आप सारे डेटा को डिलीट करिए, क्लियर कर दीजिए। उसके बाद फिर जाइए आप फेसबुक एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर पर जाइए और उसको अपडेट करिए। अगर अपडेट कर दिए हैं कोई बात नहीं है, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद जस्ट आपको देखिए क्या करना है। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट दोनों को कनेक्ट किए हुए हैं तो आप इंस्टाग्राम से भी जाकर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर सकते हैं। अगर आप मैसेंजर चलाते हैं तो आप मैसेंजर के थ्रू भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर सकते हैं। चलिए कंप्लीट प्रोसेस आपको मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। जस्ट आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में फेसबुक मैसेंजर को ओपन कर लेना है। मैसेंजर को अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो इसको भी अपडेट कर लीजिए। जस्ट इसको ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको अपने प्रोफाइल से लॉगिन करना होगा। फेसबुक प्रोफाइल से लॉगिन करते ही जस्ट आपको यहां पर ऐसा यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां से आपको बोला जाएगा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। जस्ट यही प्रॉब्लम सबको देखने को मिल रहा है। जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे। जैसे ही क्लिक करते हो, अब जस्ट आपको यहाँ पर सिक्योरिटी मेथड बोला जाएगा सिलेक्ट करने के लिए। जस्ट आप ऑथेंटिकेशन ऐप पर भी क्लिक करके आप ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है टेक्स्ट मैसेज का। जस्ट आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो। सेकेंड वाला ऑप्शन सबसे ईजी प्रोसेस है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा और उस OTP के थ्रू आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हो। तो जस्ट हम यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट मैसेज वाले ऑप्शन पर। उसके बाद जस्ट आपके सामने ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर इसमें ऐड नहीं है तो आप यहाँ पर ऐड फ़ोन नंबर पर क्लिक करके अपने नए नंबर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू करते ही आपके ये मोबाइल नंबर पर एक 6 अंक का OTP भेजेगा। जो OTP आपको यहाँ पर डालना है वो कन्फर्मेशन कोड आपके फ़ोन पर आएगा। अब जस्ट यहाँ पर कन्फर्मेशन कोड डालेंगे और फिर जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपका जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो ऑन हो जाएगा। ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन। अब जस्ट आपको नीचे में डन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ डन पर क्लिक करोगे उसके बाद जस्ट आपके सामने ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करोगे और आप अपने फेसबुक के यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करोगे, या फिर अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करोगे, या फिर आप अपना ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करोगे। उसके बाद जस्ट आपके सामने यहाँ पर आपका फेसबुक का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने फेसबुक अकाउंट को आसानी से लॉगिन कर पाते हो। बहुत दिनों बाद मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल में लॉगिन कर पाया हूँ। तो चलिए यहाँ पर अब कुछ ऑडियंस को मैसेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ मैसेज कर देता हूँ ऑडियंस में। यहाँ पर मैंने अब गुड मॉर्निंग लिखकर मैसेज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली अब मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल में लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ से मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल को कम्प्लीटली मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पर जो मैंने पेज बनाया था, ना ही मैं अपने प्रोफाइल पर ना ही अपने पेज को किसी को भी मैनेज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं फेसबुक एप्लीकेशन में लॉगिन ही नहीं कर पा रहा था अपने ओरिजिनल प्रोफाइल के थ्रू। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप अपने फ़ोन के थ्रू मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम से नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो कि अगर आपके दोस्त के पास या फिर
आपके फैमिली में किसी के पास भी अगर आईफोन है तो आप उस फ़ोन में जाकर अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करो, और ये प्रॉब्लम 100% गारंटी है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। और इसका मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि आप इसको कब ट्राई करो। यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि रात में 10 बजे के बाद और सुबह 7 बजे के पहले आप इसको ट्राई करो। अगर आप रात में 10 बजे के बाद और सुबह में 7 बजे के पहले अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करते हो तो आप अपने फेसबुक अकाउंट में आसानी से लॉगिन कर पाओगे और आप कंप्लीटली फेसबुक का यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियोज आप सभी को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।